अपने जमाने की बेहद खूबसूरत अभिनेत्री जिन्हें कभी कश्मीर की कली कहा गया तो कभी वो बिकनी गर्ल के नाम से खूब फेमस हुई, जो हिंदी सिनेमा की पहली एक्ट्रेस बनी जिन्होंने कैमरे पर बिकनी पहनने की हिम्मत दिखाई थी, जिन्हें हिंदी सिनेमा में उन्हें कंट्रीब्यूशन के लिए 2 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 1 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया, जिन्होंने बॉलीवुड में कई सुपरहिट फिल्में की और अपने फिल्मी करियर में उन्होंने लगभग हर सुपरस्टार के साथ काम किया। तो आखिर क्यों उन्होंने राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार के साथ काम करने से मना कर दिया था? आखिर क्यों बॉलीवुड दिग्गज अभिनेत्री माला सिन्हा ने सरेआम उन्हें थप्पड़ जड़ दिया था? और आखिर क्यों बॉलीवुड की सुपर अभिनेत्री मुमताज से उनका 36 का आंकड़ा रहता था? तो ये कौन है लेजेंडरी एक्ट्रेस जिन्हें देख क्रिकेट के धुरंधर मंसूर अली खान पटौदी भी अपना दिल दे बैठे थे, और जिनका दिल कभी शशि कपूर के लिए धड़कता था? जानेंगे उन्हीं से जिंदगी से कुछ कई राज। तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर के बारे में। जानेंगे उनके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े कई किस्से, लेकिन उससे पहले चलिए जानते हैं बॉलीवुड में उनके फिल्मी करियर की शुरुआत कैसे हुई। शर्मिला टैगोर का जन्म 8 दिसंबर 1944 को हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में हुआ था। शर्मिला टैगोर के पिता का नाम गितेंद्र नाथ टैगोर और माता का नाम ईरा बरूच है। शर्मिला टैगोर की 2 बहनें भी थी, जिनका नाम ओइंद्रला कुंडा और रोमिला सेन है। ओइंद्रला कुंडा ने साल 1957 में फिल्म काबुलीवाला में मिनी का रोल प्ले किया था। शर्मिला टैगोर ने पॉपुलर क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी से शादी की है। उनके बेटे का नाम है सैफ अली खान, जिनकी गिनती बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर्स में की जाती है। इसके अलावा इनकी 2 बेटियां हैं, जिसका नाम सोहा अली खान और सबा अली खान है। सोहा अली खान एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है जिन्होंने भी कई फिल्मों में काम किया है, जबकि सबा अली खान एक ज्वेलरी डिजाइनर है। बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस अमृता सिंह और करीना कपूर उनकी बहुएं है। इसके अलावा बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस सारा अली खान उनकी पोती है। शर्मिला टैगोर ने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट जॉन्स डायोकेसन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल और लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल आसनसोल से पूरी की। 13 साल की उम्र में ही उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। उस समय फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था, इसलिए उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। यही वजह रही है कि उन्होंने आगे की पढ़ाई नहीं की और अपना सारा ध्यान फिल्मों पर फोकस की। एक नज़र डाल लेते हैं शर्मिला टैगोर की कैरियर पे। तो शर्मिला टैगोर ने अपने करियर की शुरुआत साल 1959 में सत्यजीत रे की बंगाली फिल्म अपूर्व संसार से की, जिसमें उन्होंने एक छोटी उम्र की दुल्हन की भूमिका निभाई थी। बॉलीवुड में उन्हें पहली बार साल 1964 शक्ति सामंत की फिल्म कश्मीर की कली में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में शम्मी कपूर के साथ उनकी जोड़ी लोगों ने खूब पसंद की। इसके बाद उन्होंने वक्त, ये रात फिर न आएगी, सावन की घटा, आमने सामने जैसी कई फिल्मों में काम की, लेकिन बॉलीवुड में उन्हें असली पहचान साल 1966 में फिल्म अनुपमा से मिली, जिसमें उनके साथ बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र मुख्य भूमिका में नजर आए थे। उन्होंने धर्मेंद्र के साथ और भी कई फिल्मों में काम किया है, जैसे देवर, मेरे हमदम मेरे दोस्त, सत्यकाम, यकीन, चुपके चुपके और एक महल हो सपनों का। 70 के दशक में राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी खूब पॉपुलर हुई और दोनों ने बॉक्स ऑफिस पर कई हिट फिल्में दी। उन्होंने पहली बार 1969 में फिल्म आराधना में एक साथ नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। इसके बाद दोनों सफर, छोटी बहू, अमर प्रेम, मलिक, दागे पोएम ऑफ लव, राजा रानी
और आविष्कार जैसी कई हिट फिल्मों में साथ नजर आए थे। शर्मिला टैगोर ने शशि कपूर के साथ भी कई फिल्मों में काम किया, जैसे वक्त, आमने सामने, सुहाना सफर, आ गले लग जा, पाप और पुण्य, अनाड़ी, दूर देश, दिल्ली टाइम्स और माँ बेटी आदि। शर्मिला टैगोर को मिले अवार्ड की बात करें तो साल 1969 में फिल्म आराधना के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के तौर पर फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके बाद साल 1975 में फिल्म मौसम के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के तौर पर नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था। साल 2003 में बंगाली फिल्म अबर अरनये के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था। साल 1998 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और साल 2013 में देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया था। शर्मिला टैगोर का बिकनी विवाद। जी हाँ, आजकल फिल्मों में बिकनी और स्विंग सूट पहनना आम बात हो गई है, लेकिन 60-70 के दशक में फिल्मों में शायद ही कोई एक्ट्रेस बिकनी पहने नजर आती थी। साल 1966 में फिल्म फेयर मैगजीन के कवर पेज पर शर्मिला पहली बार बिकनी में नजर आई थी और ऐसा करने वाली वो पहली इंडियन एक्ट्रेस भी थी। शर्मिला का यह अंदाज लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आया और यह एक बड़ी कंट्रोवर्सी की वजह बन गई। कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ गई कि संसद में भी यह मुद्दा उठाया गया था। यह कंट्रोवर्सी उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। इस साल उनकी 5 फिल्में अनुपमा, देवर, सावन की घटा, नायक, नायक और ये रात फिर न आएगी रिलीज हुई और पांचों फिल्में सुपर डुपर हिट रही। जब सास के डर से शर्मिला ने शहर से सभी पोस्टर हटा लिए थे। जी हाँ दोस्तों, ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि साल 1967 में जब शर्मिला टैगोर की फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस रिलीज हुई थी, तो फिल्म के प्रमोशन के लिए मुंबई शहर में फिल्म के कई पोस्टर लगाए गए थे जिसमें शर्मिला बिकनी पहने नजर आ रही थी। उसी दौरान पटौदी की मां साजिदा बेगम उनसे मिलने मुंबई आने वाली थी। जब यह बात शर्मिला को पता चली तो उन्होंने सबसे पहले फिल्म के प्रोड्यूसर को कॉल किया और उन्होंने मुंबई शहर से सभी पोस्टर हटाने के लिए कहा। उनकी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ दिन के लिए शहर से फिल्म के सभी पोस्टर को हटा दिया गया था। एक सवाल, आखिर क्यों शर्मिला टैगोर ने बंद कर दिया था राजेश खन्ना के साथ काम करना? जी हाँ दोस्तों, 70 के दशक में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की जोड़ी को मोस्ट पॉपुलर जोड़ियों में से एक मानी जाती थी। ऑन स्क्रीन पर उनकी जोड़ी इतनी अच्छी थी कि लोग उन्हें रियल लाइफ में भी कपल समझते थे। बड़े पर्दे पर दोनों को एक साथ देखकर लोगों की सांसें थम जाती थी। फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी यह मानने लगे थे कि अगर किसी फिल्म में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर को कास्ट कर लिया जाए तो उस फिल्म को हिट होने से कोई नहीं रोक सकता है। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर ने कई हिट फिल्मों में काम किया है, जैसे आराधना, अमर, छोटी बहू, मालिक और आविष्कार। इन पर फिल्माए गए गानों की बात करें तो कोरा कागज था ये मन मेरा, रूप तेरा मस्ताना, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू और कुछ तो लोग कहेंगे जैसी कई हिट गाने आज भी लोगों के जुबां पर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया जब शर्मिला टैगोर राजेश खन्ना के साथ काम करने से बचती नजर आई? इस बारे में बताते चले कि शर्मिला टैगोर ने कहा था कि हमारी जोड़ी पर्दे पर सुपरहिट थी और लोग हमें साथ देखना पसंद करते थे, लेकिन राजेश खन्ना जी का एक बुरी आदत थी।
वो फिल्म के सेट पर अक्सर लेट पहुंचते थे। 9 बजे के शिफ्ट पर वो हमेशा 12 बजे ही आते थे। उनकी यही चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसलिए हमारी इतनी सक्सेसफुल जोड़ी होने के बाद भी मैंने दूसरे एक्टर के साथ काम करना सही समझा। शर्मिला टैगोर और मुमताज़ के बीच के मनमुटाव। जी हाँ दोस्तों, एक ये भी अपवाद रहा है कि 70-80 के दशक में शर्मिला टैगोर और मुमताज़ की गिनती बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में की जाती थी। लेकिन एक समय दोनों के बीच मनमुटाव के चर्चे सुर्खियों में थी। तो चलिए जानते हैं दोनों के बीच मनमुटाव की असली वजह क्या थी। जी हाँ, शर्मिला टैगोर का मुमताज़ के साथ 36 का आंकड़ा था और यह बात उस समय बॉलीवुड इंडस्ट्री में लगभग हर कोई जानता था। इस बारे में पूछे जाने पर मुमताज़ ने एक बार कहा था कि शर्मिला गोल्डन स्पून के साथ पैदा हुई थी। उनकी फिल्म कश्मीर की कली शम्मी कपूर के साथ थी और वह जल्द ही स्टार बन गई थी, जबकि मैंने अपने करियर की शुरुआत ब्रह्मचारी जैसी फिल्मों में शम्मी कपूर के साथ सपोर्टिंग रोल के साथ की। मैंने और शर्मिला दोनों ने राजेश खन्ना के साथ कई हिट फिल्मों में काम किया है। शायद यही वजह है कि मेरे और शर्मिला के बारे में लोग ऐसे सोचते हैं और बातें करते हैं। लेकिन यह भी सच है कि हीरोइन कभी दोस्त नहीं हो सकती है। हम साथ में निडर नहीं रहते और न ही हम साथ में हैंग आउट करते हैं। अभी एक विवाद थमा ही नहीं था कि माला सिन्हा ने सबके सामने शर्मिला टैगोर को थप्पड़ जड़ दिया था। जी हाँ, साल 1968 में जॉय मुखर्जी के निर्देशन में बनी फिल्म हमसाया में माला सिन्हा और शर्मिला टैगोर लीड रोल में नजर आई थी। इस फिल्म के शूटिंग से पहले दोनों काफ़ी अच्छी दोस्त थी और दोनों के बीच काफ़ी बनती भी थी। लेकिन जैसे फिल्म की शूटिंग आगे बढ़ रही थी, वैसे दोनों के बीच बीच टकराव शुरू होने लगा था। दोनों के बीच फिल्म के डायलॉग, गाने, कॉस्ट्यूम को लेकर अक्सर झगड़ा हो जाती थी। फिल्म के निर्देशक जॉय मुखर्जी दोनों को अक्सर एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश करते थे, लेकिन कई बार वो ऐसा नहीं कर पाते थे, या जब किसी सीन में दोनों एक्ट्रेस की जरूरत होती थी तब दोनों के बीच टकराव होता था। लेकिन एक दिन दोनों के बीच टकराव इतना बढ़ गया कि माला सिन्हा ने शर्मिला टैगोर को थप्पड़ जड़ दिया था। दोनों के बीच किसी बात पर बहस हो रही थी और देखते ही देखते माला सिन्हा ने शर्मिला टैगोर को थप्पड़ जड़ दिया। यह सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि वहां मौजूद सब लोग सिर्फ देखते रह गए थे। शर्मिला टैगोर और मंसूर अली खान की लव स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, जहां शर्मिला टैगोर अभिनय की दुनिया में नाम कमा रही थी, वहीं दूसरी तरफ मंसूर अली खान पटौदी क्रिकेट के मैदान में धुरंधर थे। तो चलिए जानते हैं दोनों की लव स्टोरी के गलियारे से निकलकर क्रिकेट के मैदान तक कैसे पहुंची। शर्मिला टैगोर और मंसूर अली खान पटौदी की पहली मुलाकात कोलकाता में हुई थी, जब पटौदी अपने दोस्त के साथ एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। पटौदी पहली नज़र में ही शर्मिला को दिल दे बैठे थे, लेकिन शादी के लिए मनाने में उन्हें 4 साल लग गए थे। उन दिनों मंसूर अली खान की ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग थी। लड़कियां उनकी तस्वीर अपने बैग में रखा करती थी, लेकिन शर्मिला को मनाने के लिए उन्हें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी। उन्हें मनाने के लिए पटौदी ने उन्हें गिफ्ट में फ्रिज दिया था। उस समय फ्रिज किचन की शान हुआ करती थी और किसी को गिफ्ट में फ्रिज देना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। इसके अलावा पटौदी अक्सर उन्हें फूल, कार्ड, लेटर और गिफ्ट भेजा करते थे। जब मंसूर अली ने शर्मिला को शादी करने के लिए प्रपोज किया तो शर्मिला ने अजीबोगरीब शर्त रख दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर वो 3 बॉल पर लगातार 3 छक्के लगाएंगे तो वह उनसे शादी कर लेगी। पटौदी ने हंसते हुए यह उनका शर्त एक्सेप्ट कर लिया और अगले ही दिन उन्होंने 3 बॉल पर 3 लगातार छक्के लगाकर शर्मिला का दिल जीत लिया। बाद में 27 दिसंबर 1969 में दोनों ने शादी के बंधन में बंध गए। आगे बताते चले कि शर्मिला और टैगोर की और शशि कपूर से काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। एक बार शर्मिला टैगोर और शशि कपूर ने कई बड़े हिट फिल्मों में काम दिए हैं, जैसे वक्त, आमने सामने, सुहाना सफ़र, आ गले लग जा, पाप और पुण्य,
माई लव और अनाड़ी दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन शर्मिला टैगोर ने खुद इस बात का खुलासा किया था कि शशि कपूर को वो पहली बार देखते ही उन पर फिदा हो गई थी। शशि कपूर के निधन के बाद उन्होंने याद करते हुए बताया था कि फिल्म कश्मीर की कली की शूटिंग के दौरान शशि कपूर अपने भाई शम्मी कपूर से मिलने सेट पर आया करते थे। शर्मिला ने बताया कि मैं शशि कपूर की फिल्म प्रेम पत्र देखी थी और इसी फिल्म में उन्होंने देखकर मुझे उनसे प्यार हो गया था। वह इस फिल्म में बहुत हैंडसम लग रहे थे। मुझे याद है कि वह इस फिल्म में देख नहीं सकते थे और एक सीन में जब साधना अपनी साड़ी बांध रही होती है, उस समय शशि कपूर कुर्सी पर बैठे हुए बहुत अच्छे लग रहे थे। मुझे इन्हें यह लुक देखकर उनसे प्यार हो गया था। जब फिल्म कश्मीर की कली के सेट पर शशि कपूर अपने भाई शम्मी कपूर से मिलने आए थे, तो उस समय फिल्म के गाने इशारों इशारों में दिल लेने वाले की शूटिंग चल रही थी। जब शर्मिला ने शशि कपूर को देखा तो वह बहुत सरप्राइज हुई। उन्हें देखने के बाद शर्मिला फिल्म के गाने की शूटिंग नहीं कर पा रही थी। इस पर फिल्म के निर्देशक शक्ति सामंत ने शशि कपूर को फिल्म के सेट से जाने के लिए कह दिया। दोस्तों, शर्मिला टैगोर के बारे में यह जानकारी आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं।